होम्योपैथी वर्क्स। मुझे और मेरे पूरे खानदान को फायदा हुआ है। 100% सेफ, 100% नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एलोपैथी से तो साइड इफेक्ट होते हैं और बीमारी ठीक भी नहीं होती। होम्योपैथी सबसे बढ़िया है। होम्योपैथी रूट कॉज पर अटैक करती है, एलोपैथी की तरह ऊपर ऊपर से नहीं। साइंस को कुछ नहीं पता, जस्ट बिकॉज की साइंस नहीं समझा सकता कि होम्योपैथी कैसे काम करती है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि होम्योपैथी काम ही नहीं करती। होम्योपैथी इज ऑसम। ये सारी चीजें अक्सर लोग होम्योपैथी के सपोर्ट में बोलते हैं, पर इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि होम्योपैथी क्यों साइंटिफिक नहीं है। इस पूरे वीडियो में देखेंगे होम्योपैथी की असली कहानी, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके फाउंडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं और साइंस के पैमाने पर ये खरी उतरती है कि नहीं, और भारत में और पूरी दुनिया में अभी भी क्यों लाखों करोड़ों लोग होम्योपैथी को फॉलो करते हैं, इसके नाम के कसीदे पढ़ते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि शायद अंत तक आप भी समझ जाएंगे कि असली खेल क्या है। मुझे अभी से दिख रहे हैं एंग्री होम्योपैथ लविंग अंकल एंड आंटी के प्यार भरे कमेंट्स। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? ब्रिंग देम ऑन पर पूरा वीडियो देखकर सबसे पहले समझ लेते हैं कि होम्योपैथी है क्या। साल 1796 में सैमुअल हैनमन ने होम्योपैथी को सबसे पहले शुरू किया था। इसका बेसिक फंडा है लाइक क्योर्स लाइक, मतलब जो चीज किसी हेल्दी इंसान में कोई सिम्टम्स कॉज करती है उसी चीज को अल्ट्रा डाइल्यूटेड फॉर्म में किसी इंसान को पिला दिया जाए तो सेम सिम्टम वाली बीमारी उससे ठीक हो जाएगी। कंफ्यूज्ड? चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। प्याज काटने से आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं, नाक बहने लगती है। होम्योपैथी का लॉजिक बोलता है कि अनियन एक्सट्रैक्ट को डाइल्यूट करके अगर कोल्ड या एलर्जी पेशेंट को दो जिसमें आईज और नोज रनी होते हैं तो पेशेंट बेटर फील करेगा। वियर्ड राइट? यही प्रिंसिपल को कहा जाता है लाइक क्योर्स लाइक, यानी सिमिलिया सिमिलिबस कोरेंटोर। होम्योपैथी का सेकंड प्रिंसिपल है लॉ ऑफ इनफाइनाइटिज्म्स, यानी अल्ट्रा डाइल्यूशंस। होम्योपैथ दवाई को बार बार वाटर या अल्कोहल में डाइल्यूट करते हैं और हर डाइल्यूशन स्टेप के बीच में सकशंस, यानी उसे बोतल को बार बार जोर से हिलाते हैं, ठोकते हैं और इससे ये मानते हैं कि दवाई एक्टिवेट हो जाती है। कुछ भी? ये प्रोसेस इतनी बार रिपीट किया जाता है कि असली दवाई का एक भी मॉलिक्यूल उसमें नहीं बचता। सच में इतना ज्यादा डाइल्यूशन होता है। होम्योपैथी यूज करती है डाइल्यूशन नोटेशंस लाइक 30C, 200C एंड सो फोर्थ। फॉर एग्जांपल 30C डाइल्यूशन बनाने के लिए 1 पार्ट दवाई एंड 100 पार्ट्स वाटर लिया जाता है। उसे फिर रिगरसली शेक किया जाता है और उसका 1% यानी 1 पार्ट लेकर फिर से 100 पार्ट्स वाटर में मिक्स कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को बार बार किया जाता है। 30C बनाने के लिए इसी प्रोसेस को 30 बार किया जाएगा। इसका रिजल्ट होता है लिटरली पानी, यानी 0.0000001% चांस है कि कोई भी दवाई, कोई भी उसका एक्टिव मॉलिक्यूल, एक भी मॉलिक्यूल उस दवाई में मिलेगा। एक्चुअली साइंस कहता है कि 12C के बाद, यानी कि जो डाइल्यूशन हमने बार बार किया था, 1 पार्ट दवाई 100 पार्ट वाटर, ऐसे 12 बार करने के बाद देयर इज अ वेरी गुड चांस कि हमें उसमें से एक भी मॉलिक्यूल एक्चुअल दवाई का नहीं मिलेगा। यहाँ पर हम रीच कर जाते हैं एवोगाड्रोस लिमिट। तो आप खुद ही समझ जाइए कि 30C और 200C में आपको क्या मिलने वाला है। सिर्फ पानी की यादें, यानी वाटर मेमोरी, जो एग्जिस्ट नहीं करती। होम्योपैथी असली में मानती है कि ये सब करने के बाद हर डाइल्यूशन में वाटर में दवाई की मेमोरी आ जाती है, मतलब वाटर में उस दवाई का मैजिकल इम्प्रिंट, यानी एक तरह का छापा आ जाता है, उस सब्सटेंस की हीलिंग पावर जिसका एक भी मॉलिक्यूल उस मिक्सचर में नहीं है। वन मोर पॉइंट टू बी नोटेड, जितनी भी होम्योपैथिक दवाइयां हैं वो स्वीट पिल के रूप में दी जाती है, यानी कि छोटी छोटी शुगर की गोलियां या फिर स्वीट ड्रॉप्स। इन्हीं शुगर की गोलियों में ऊपर से वो सो कॉल्ड 30C या 12C दवाई छिड़क दी जाती है और इन शुगर की गोलियों को सुखा लिया जाता है। तो बेसिकली अगर आप इन स्वीट पिल्स को देखेंगे तो उसमें आपको केमिकली सिर्फ शुगर ही मिलेगी। एक्टिव इंग्रेडिएंट इन दवाइयों में इतना ज्यादा डाइल्यूट हो चुका है कि जैसा हमने बताया उसका एक भी मॉलिक्यूल इसमें मिलना इम्पॉसिबल है। होम्योपैथी की जो दवाइयां हैं वो प्लांट एक्सट्रैक्ट से, मिनरल्स से, एनिमल प्रोडक्ट से, इवन बिजार सोर्सेज लाइक स्नेक वेनम या हैवी मेटल्स या एनर्जी सोर्सेज सच एज सनलाइट और एक्सरे तक से लिया जाता है। जी हाँ, एक्सरे रेडिएशन को भी डाइल्यूट करके इस तरह की दवाइयां बनाई जाती हैं। वुड यू बिलीव इट? बट वंस अगेन प्रोडक्ट में जो एंड प्रोडक्ट होता है उसमें ये अनडिटेक्टेबल रेंज में होगा। इसीलिए होम्योपैथी इज ऑसम। स्वीट पिल्स विथ नो इफेक्ट्स, मेन और साइड। होम्योपैथी का जो कंसल्टेशन होता है वो भी बहुत लॉन्ग, बहुत ही लंबा होता है।
होम्योपैथिक डॉक्टर आपसे सब कुछ पूछेंगे, सिम्टम्स, कैसा महसूस कर रहे हो, तुम्हारे ख्वाब, खाने की पसंद, तुम्हारे डर, तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारी एजुकेशन, तुम्हारे लोन्स, सब कुछ। दे बिलीव इन ट्रीटिंग द पर्सन एज अ होल एंड पिकिंग आउट अ कस्टम रेमेडी फॉर यू। जड़ से इलाज जो करना है, यही पर्सनलाइज टच पेशेंट्स को स्पेशल फील करवाता है और उन्हें लगता है कि यहाँ पर आकर ही मेरी बीमारी ठीक होगी। तो एसेंशियली होम्योपैथ्स कहते हैं कि जहर को जहर मारता है, बस बहुत सारा पानी मिलाकर। फॉर एग्जाम्पल, कैफीन से अगर नींद उड़ जाती है तो होम्योपैथ यूज करते हैं कॉफी बीन का अल्ट्रा डाइल्यूशन। गेस व्हाट? फॉर द रेमेडी ऑफ इंसोम्निया, यानी नींद ना आना। मीठा पानी पीने से या शुगर की गोलियां खाने से नींद आए ना आए, पर प्लेसिबो इफेक्ट की वजह से आंख जरूर लग जाएगी, पर मोर ऑन द प्लेसिबो इफेक्ट लेटर। बट अब मेजर सवाल उठता है कि क्या होम्योपैथी कोई भी साइंटिफिक सेंस बनाती है? चलिए देखते हैं होम्योपैथी का साइंटिफिक टेस्ट। जैसा हमने वीडियो में अभी बात की थी कि इतने डाइल्यूशन के बाद यानी 12C के बाद ही इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि उस डाइल्यूशन में एक्टिव इंग्रेडिएंट का, दवाई का एक भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, पर अधिकतर होम्योपैथिक दवाइयां 30C या 200C होती हैं। ये नंबर इतना बड़ा है कि अगर आपको 30C डाइल्यूशन में दवा का यानी एक्टिव इंग्रेडिएंट का एक मॉलिक्यूल चाहिए, सिर्फ एक मॉलिक्यूल, तो आपको अर्थ के साइज से 30 बिलियन ज्यादा बड़ा कंटेनर लेना पड़ेगा। अर्थ की साइज से 30 बिलियन बड़ा कंटेनर। एक फेमस साइंटिस्ट रॉबर्ट पार्क ने मजाक में कहा था कि अगर आपको होम्योपैथिक दवाई का एक भी एक्टिव मॉलिक्यूल चाहिए जो 30C डाइल्यूशन में है, तो आपको उस एक मॉलिक्यूल लेने के लिए 2 बिलियन पिल्स खानी पड़ेंगी कम से कम, जो होता है अप्रोक्सीमेटली 1000 टन ऑफ लैक्टोज या शुगर। क्लियरली ये कॉन्सेप्ट की डाइल्यूशन से मेडिसिन स्ट्रॉन्ग हो जाती है, केमिस्ट्री के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का बिल्कुल उल्टा है। केमिस्ट्री के बेसिक प्रिंसिपल्स कहते हैं कि बियॉन्ड अ सर्टेन डाइल्यूशन ओरिजिनल सब्सटेंस पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ऐसा कोई भी साइंटिफिक मैकेनिज्म नहीं है जो वाटर में किसी भी तरह की मेमोरी डाल सके। अब बात करते हैं लाइक क्योर्स लाइक वाले कॉन्सेप्ट की, यानी जहर को जहर मारता है। आप लोगों में से कुछ लोग बोल सकते हैं कि वैक्सीन भी तो ऐसे ही काम करती हैं, वो भी तो डाइल्यूटेड होती हैं। अगर वो काम कर सकती हैं तो होम्योपैथिक मेडिसिन क्यों नहीं? वैक्सीन की बात अगर कर रहे हैं तो वैक्सीन में एक्चुअल मेजरेबल डोज होती है डेड वायरस की या एटीन्यूएटेड वायरस की, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, और उसी से जो एंटीजन बनते हैं उसी से एक इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स बनता है जिससे कोई बीमारी ठीक होती है या उसके लिए इम्यूनिटी बनती है। वो वाटर मेमोरी से बिल्कुल अलग तरह का कॉन्सेप्ट है। और होम्योपैथी का आइडिया कि जो एक्चुअल चीज सिम्टम कॉज कर रही है वही उसका क्योर करेगी, वो मॉडर्न मेडिसिन का बिल्कुल उल्टा है। क्योंकि अगर आपको इन्फ्लेमेशन को कम करना है तो आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई लेनी पड़ेगी, आपको अपनी बॉडी से एंटीजन हटाने हैं तो आपको एंटीबॉडी लेनी पड़ेगी। तो जो लाइक क्योर लाइक का जो फॉर्मूला है वो एक 18th सेंचुरी का बहुत ही घिसा पिटा और हजारों बार डिबंक हो चुका एक पुराना आइडिया है। आज के मॉडर्न साइंस में हम मेडिसिन को कंट्रोल ट्रायल्स में टेस्ट करते हैं। तो जब होम्योपैथी का मेजर प्रिंसिपल बना था 1796 में, तब ना ही बेसिक बायोलॉजी को हमने जाना था, ना कि सेल्स को पता था, ना कि जर्म्स को पता था, ना ही बायोकेमिस्ट्री के बारे में, ना ही एंटीबॉडीज का पता था, ना ही एंटीबायोटिक्स का पता था। तो इट वाज अ इंटरेस्टिंग हाइपोथेसिस 200 इयर्स अगो। बट उस सेम चीज की आज के मॉडर्न साइंस के जमाने में कोई एक्चुअल एविडेंस और एक्चुअल एप्लीकेशन नहीं है। और ये जो वाटर मेमोरी वाली बात है, ये तो एक्चुअल 100% स्यूडो साइंस है जिसकी बात बहुत लोग करते हैं, बट ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग एंड फॉर्मिंग और ब्रेकिंग बॉन्ड्स एवरी ट्रिलियंथ ऑफ अ सेकेंड। जो एक वाटर मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन है वो हर पिको सेकेंड चेंज होता है। और पिको सेकेंड क्या होता है? पिको सेकेंड होता है 10⁻⁻12 सेकेंड, यानी 1 ट्रिलियंथ ऑफ अ सेकेंड। तो जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वाटर एक स्टेबल इम्प्रिंट लगा के रखेगा किसी भी दवाई का आफ्टर विगरस राउंड्स ऑफ शेकिंग एंड डाइल्यूशन, ये सोचना ऐसा ही कि कोई गुलाब जामुन की चाशनी में उस शुगर केन के खेत की मिट्टी की सुगंध ढूंढने निकले। और जितने भी साइंटिफिक टेस्ट हुए हैं किसी एक होम्योपैथिक दवाई के डाइल्यूशंस को प्लेन वाटर से डिस्टिंग्विश करने के, वो सारे के सारे टेस्ट फेल हो चुके हैं। यानी आज तक कोई भी नहीं बता पाया कि कौन सी चीज प्लेन वाटर है और कौन सी चीज होम्योपैथ दवाई है। इमेजिन करो कि आपके पास एक एस्पिरिन की गोली है फॉर हेडेक। मॉडर्न मेडिसिन कहता है कि गोली खा लो तो आपका दर्द ठीक हो जाएगा। प्रूवन मैकेनिज्म, बॉडी में ये सर्टेन पेन रिसेप्टर्स को दबा देगा जिससे दर्द ठीक हो जाएगा, हमें पता है चीज। पर होम्योपैथी कहेगी कि नहीं, उस दवाई को ग्राइंड करो, ऑलमोस्ट सारी दवाई को फेंक दो और उसमें से बहुत थोड़ा सा पार्ट लेके उसको 100 गुना वाटर में डाइल्यूट करो, शेक करो और फिर उसको डाइल्यूट करते रहो जब तक कि उसमें से दवाई का, एस्पिरिन का एक भी मॉलिक्यूल ना बचे। और उससे जो वाटर मेमोरी बनेगी एस्पिरिन की, वो आपका दर्द ठीक कर देगी। अगर आपको ये चीज एब्सर्ड लग रही है तो आप होम्योपैथी पर विश्वास कर ही नहीं सकते। अब बात करते हैं साइंटिफिक स्टडीज और मेजर पीयर रिव्यूड रिसर्च की। अब तक का वीडियो देखकर आप कह सकते हो कि अपना सेंस और अपना साइंस अपने पास रखो। मैंने देखा है होम्योपैथी
से लोगों को ठीक होते हुए। मैं खुद ठीक हुआ, मेरी फैमिली ठीक हुई, मुझे फर्क नहीं पड़ता और तू बताने वाला कौन? हु यू? चलो मेरी बात मत मानो, साइंस की और साइंटिफिक कॉन्सेंसस की बात एक बार सुन लो कि लार्ज स्केल साइंटिफिक एविडेंस क्या कहता है। आपके एक्सपीरियंसेस, आपके पर्सनल एनेक्डोट्स अलग चीज है, बट साइंस डिमांड्स एविडेंस इन कंट्रोल्ड कंडीशन, रिपीटेबल एविडेंस। होम्योपैथी पर लार्ज स्केल रिव्यूज और सिस्टमैटिक मेटा एनालिसिस किए जा चुके हैं, जिसकी बात अभी इस सेक्शन में करते हैं। 2015 में ऑस्ट्रेलिया में नेशनल हेल्थ एंड मेडिकल रिसर्च काउंसिल यानी NHMRC ने एक मेगा रिव्यू निकाला। उन्होंने 57 सिस्टमैटिक रिव्यूज कवर किए, जिसमें 175 इंडिविजुअल स्टडीज थे, शायद अब तक का मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस। इसका रिजल्ट, कोई भी रिलायबल एविडेंस नहीं मिले जिसमें पता चले कि होम्योपैथी वर्क करती है किसी भी हेल्थ कंडीशन के लिए। इसके अलावा दे इवन एडवाइज्ड कि लोग होम्योपैथी को किसी भी कंडीशन में और स्पेशली किसी सीरियस कंडीशन में एज अ ट्रीटमेंट यूज ना करें, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस है। और ये कोई क्लेम हवा में किया गया क्लेम नहीं था, ये सारा डेटा निकाला गया कॉमन कोल्ड से लेकर आर्थराइटिस से लेकर एस्थमा तक। मोस्ट स्टडीज ने शो किया कि कोई मेजर बेनिफिट नहीं था इन सभी स्टडीज में प्लेसिबो के ऊपर में। NHMRC ने नोट किया कि बहुत सारी होम्योपैथिक स्टडीज पुअरली डिजाइन थी, बायस थी या उनमें बहुत छोटा सैंपल साइज था। और जब हाई क्वालिटी ट्रायल्स को देखा भी गया तो उसमें प्लेसिबो से बेहतर रिजल्ट कभी भी नहीं आए। और ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं है, यूके की पार्लियामेंट की साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमेटी ने भी एक डिटेल्ड इंक्वायरी की थी। उनका कंक्लूजन भी यही था कि नो एविडेंस दैट होम्योपैथी वर्क्स बियॉन्ड प्लेसिबो। और उन्होंने ये भी बात बहुत स्ट्रांगली करी कि NHS शुड स्टॉप फंडिंग होम्योपैथी, जो NHS ने करा भी। 2017 के बाद होम्योपैथी की फंडिंग रोक दी गई, क्योंकि उन्होंने कहा इसे अ वेस्ट ऑफ मनी। यूरोपियन अकेडमीज साइंस एडवाइजरी काउंसिल, जो कि यूरोप की एक बहुत बड़ी साइंटिफिक काउंसिल है, उसने 2017 में रिपोर्ट दी थी स्टेटिंग देयर इज नो क्रेडिबल एविडेंस फॉर होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स इफेक्टिवनेस। कॉकरन रिव्यूज, जो एविडेंस एनालिसिस में गोल्ड स्टैंडर्ड है, उन्होंने भी अपने 2010 के ओवरव्यू में लिखा था कि द मोस्ट रिलायबल एविडेंस फेल्स टू डेमोन्स्ट्रेट दैट होम्योपैथिक मेडिसिन हैव इफेक्ट बियॉन्ड प्लेसिबो। बेसिकली जब डेटा को ऑब्जेक्टिवली देखा जाता है तो पैटर्न क्लियर है, होम्योपैथी इज इक्वल टू प्लेसिबो। 2005 का जो लेंसेट मेटा एनालिसिस है वो भी फेमसली बताता है कि होम्योपैथिक शुगर पिल्स में और प्लेसिबो में कोई डिफरेंस नहीं था। और जो उस लेंसेट आर्टिकल की हेडलाइन थी वो भी बहुत फिटिंग थी, द एंड ऑफ होम्योपैथी। सो साइंटिफिकली जितने भी रिजल्ट देखने को मिलते हैं होम्योपैथी के, दे आर प्लेसिबो इफेक्ट्स। प्लेसिबो इफेक्ट, जिसकी बात हम बार बार कर चुके हैं पुराने वीडियोस में भी, कि जो आपको विश्वास है कि आप जिस दवाई को आप ले रहे हैं वो दवाई आपको ठीक कर देगी। अगर आप मन में विश्वास लेकर वो दवाई लेंगे तो आप ठीक हो सकते हैं। माइंड एक बहुत ही पावरफुल चीज है। आपका स्ट्रेस कम होने से या आपके पॉजिटिव आउटलुक की वजह से आपको बेटर फील हो सकता है, बट ये हमेशा टेम्पररी होगा और सब्जेक्टिव होगा, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होगा। NHMRC ने भी वार्न किया था कि अगर लोग होम्योपैथी को चूज करें और उसकी वजह से अपना इफेक्टिव ट्रीटमेंट, जो प्रूवन ट्रीटमेंट है, उसको डिले करेंगे तो वो अपनी हेल्थ के साथ एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। और अगर होम्योपैथी इफेक्टिव है भी तो उसका जो इफेक्ट है वो कंसिस्टेंट दिखना चाहिए अलग अलग स्टडीज में, जबकि हर स्टडी यही बता रही है कि प्लेसिबो के बियॉन्ड होम्योपैथी का कोई रिजल्ट है ही नहीं। द बेटर क्वालिटी ट्रायल, लेस चांसेस कि होम्योपैथी में कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब ये सब देखकर आप बोल सकते हो कि ठीक है, होम्योपैथी काम करती हो नहीं करती हो, मेरे लिए तो ये काम कर रही है, वर्स्ट केस भी हार्मलेस ही है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, लोगों को यूज करने दो, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है, व्हाट्स द बिग डील। लेट्स डिस्कस की व्हाट्स द बिग डील। हम यहाँ पर रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे कि होम्योपैथी जब भी लोगों ने बिलीव किया उसके क्या डार्क कॉन्सिक्वेंसेस झेलने को मिले, जो डॉक्यूमेंटेड है। ऑफ कोर्स अभी तक जो हमें बात करी, देखा कि होम्योपैथी प्लेसिबो से ज्यादा नहीं है। प्लेसिबो इंप्लाइज की जो आप ले रहे हैं वो बेसिकली शुगर पिल्स हैं, और एसेंशियली अगर आपको जुकाम है या कोई ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम है और उसके लिए आप होम्योपैथी की दवाई ले रहे हैं तो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। आप जुकाम में या रनी नोज में अगर होम्योपैथी की दवाई ले रहे हैं तो आप 7 दिन में ठीक हो जाएंगे, अगर कुछ दवाई नहीं ले रहे हैं तो आप 1 हफ्ते में ठीक हो जाएंगे। डजंट रियली मैटर। प्रॉब्लम तब आती है
है और ये ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के लिए एज अ होल हम बोल सकते हैं, जितने भी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है, प्रॉब्लम तब आती है जब हम सीरियस इलनेसेस के लिए, बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए इन ऑल्टरनेटिव थेरेपीज पर रिलाय करते हैं और अपना एक्चुअल ट्रीटमेंट, जो प्रूवन ट्रीटमेंट जो आपको ठीक कर सकता है, उसको डिले कर देते हैं, जिसकी बात हमने वीडियो में अभी पहले भी की थी। तब उसके आते हैं रियल कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि नॉट ट्रीटिंग द डिजीज इज एक्चुअली अ ह्यूज साइड इफेक्ट। इस बात के बहुत सारे केसेस हैं जहां पर होम्योपैथी की वजह से जान चली गई। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग केस था ऑस्ट्रेलिया में, जहां पर एक 9 मंथ ओल्ड बेबी गर्ल जिसका नाम ग्लोरिया था, उसको सीवियर एक्जिमा था, यानी कि स्किन डिसऑर्डर। उसके पेरेंट्स जो खुद होम्योपैथी को बहुत बड़े बिलीवर थे, सिर्फ होम्योपैथी रेमेडी से उसको ट्रीट कर रहे थे, कोई प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था। तो धीरे धीरे उस बच्ची का जो एक्जिमा है वो खराब होता रहा, उसकी बॉडी मैल न्यूट्रिशन हो गई, इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल गया और जब तक उसको हॉस्पिटल लेकर जाया गया एक्चुअल ट्रीटमेंट के लिए, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ग्लोरिया की मृत्यु हो गई सेप्टिसीमिया से, और ये सब सिर्फ उस वजह से जिसको आसानी से ट्रीट किया जा सकता था। एक और ऐसे ही केस हुआ यूरोप में, इटली में, एक 7 साल का बच्चा फ्रांसेस्को, जिसको एक सिंपल ईयर इन्फेक्शन हुआ था। अब जैसा आप जानते होंगे, ईयर इन्फेक्शंस आर इजीली ट्रीटेबल बाय एंटीबायोटिक्स, बट उसके जो पेरेंट्स थे बच्चे के, वो भी होम्योपैथी के बिग बिलीवर्स थे, तो उन्होंने होम्योपैथिक दवाइयों से उसका इन्फेक्शन ठीक करने की कोशिश। ऑफ कोर्स होम्योपैथी क्योंकि काम नहीं करती, तो उस बच्चे का इन्फेक्शन बढ़ता रहा, खराब होता रहा और इन्फेक्शन उसके दिमाग तक पहुंच गया। इनफैक्ट जो होम्योपैथिक डॉक्टर जिनसे वो कंसल्ट कर रहे थे, उन्होंने अश्योर किया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वी आर गिविंग मेडिसिन, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ और धीरे धीरे जो बच्चे के दिमाग तो जो इन्फेक्शन पहुंच गया था, वो कोमा में चला गया और उसकी मृत्यु हो गई। इस केस में भी पुराने केस की तरह पेरेंट्स को गिल्टी ठहराया गया, एंड राइटली सो, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया था। और बहुत ही गुस्से वाली बात यह है कि क्यों नहीं दे रहे थे पेरेंट्स अपने बच्चे को एंटीबायोटिक्स, क्योंकि उन्हें एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट से बहुत डर लग रहा था। वुड यू बिलीव इट? तो नो साइड इफेक्ट के चक्कर में जो बहुत मेजर इफेक्ट हुआ उनकी जिंदगी में, कि जान चली गई। जो इन्फेक्शन बहुत आसानी से कुछ दवाओं से, कुछ एंटीबायोटिक से ठीक हो सकता था, उससे सीधे मृत्यु हो गई, क्योंकि एक्चुअल ट्रीटमेंट नहीं लिया गया। ऐसे ही बहुत सारे केसेस हैं जब एक्चुअल मेजर डिजीज, जो कैंसर या कोई और ऐसी डिजीज जिसमें बहुत जल्दी आपको ट्रीटमेंट करवाना होता है, उसको लोग ऑल्टरनेटिव थेरेपी से, होम्योपैथी से ठीक करने की कोशिश करते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। इवन इंडिया में भी कोविड के टाइम पर बहुत से ऐसे लोग थे जो एडवाइस कर रहे थे कि वैक्सीन लेने की जगह पर और प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की जगह पर होम्योपैथिक दवाइयों का यूज करें कोविड-19 के लिए। थैंकफुली लोगों ने इसमें भी अपना दिमाग लगाया और कोविड के दौरान होम्योपैथी की वजह से एटलीस्ट जाने नहीं गई, एज फार एज वी नो। तो जब लोग बोलते हैं कि होम्योपैथी हैज नो साइड इफेक्ट, तो यस, होम्योपैथी हैज नो साइड इफेक्ट बिकॉज देयर इज नो एक्टिव इंग्रेडिएंट, एक्टिव मॉलिक्यूल लेफ्ट इन द सो कॉल्ड दवाई, बट जो उसकी जगह पर उस एक्चुअल ट्रीटमेंट ना लेने की वजह से जो मेजर इफेक्ट हो रहा है, उसका क्या? इस वीडियो का गोल होम्योपैथी को बैश करना नहीं, आपको एजुकेट करना था कि किसी भी ऑल्टरनेटिव थेरेपी को लेने से पहले आपको सच में पता होना चाहिए कि आप क्या ले रहे हैं और उसके पीछे का रियल साइंस क्या है। तो अगर आप ये वीडियो देखकर कन्विंस हो गए हैं कि होम्योपैथी साइंटिफिक नहीं है, एक स्यूडो साइंस है, तो कांग्रेट्स, स्प्रेड द वर्ड। इस वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, स्पेशली उन लोगों तक जो होम्योपैथी को जबरदस्त तरीके से यूज करते हैं, उसको एडवोकेट करते हैं, दूसरे लोगों को प्रेरित करते हैं कि होम्योपैथिक दवाइयां लो, उन लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। और अभी भी इस वीडियो को पूरा देखने के बाद भी आपके मन में डाउट्स हैं, सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, तो कूडोस, एटलीस्ट आपने पूरा वीडियो देखा और आपने समझने की और सोचने की कोशिश की। जो भी हो, एटलीस्ट आपको रियल साइंस पता है, डेटा पता है, बाकी चीजें पता है सारा वीडियो देखने के बाद। तो आप अब खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना है या नहीं लेना है, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियोस हम बनाते रहते हैं। मिलूंगा ऐसे ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में यहाँ पर, जहाँ हमने आयुर्वेद की सच्चाई आपके सामने प्रेजेंट की थी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए। मिलूंगा ऐसे एक और अमेजिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड बी लॉजिकल।